हम अध्ययन कर रहे हैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी की पुस्तक तुलसी दल का। अदृष्ट दृष्टि दृष्टि या नजर, दृश्य देखने वाला और दृष्ट देखा हुआ, जो दिखता है वह। अदृष्ट का अर्थ यह नहीं है कि नहीं है। कारण दिखाई देता है तो दृष्ट है, यदि कारण दिखाई नहीं देता है तो अदृष्ट है। कारण पूर्व जन्म में और कार्य इस जन्म में होता है, इसलिए आम लोगों को दिखता नहीं है। जब कारण शुभ प्रद होता है तो उसे अदृष्ट, और अशुभ प्रद रहता है तो उसे दुर्दृष्ट भी कह सकते हैं। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। भाग्य और अभाग्य दोनों कार्य कारण संबंधी ही हैं। वशिष्ठ गीता में कहा गया है, जो जैसा प्रयत्न करता है वैसा फल प्राप्त करता है। पूर्व जन्मों के अपने कर्म जब फल देते हैं तो उसे दैव या अदृष्ट कहते हैं। इस दृष्टि द्वारा देखने पर कर्म के अलावा न कोई दैव है, न ही अदृष्ट है। निसंदेह इस जन्म के शुभ प्रयत्न के माध्यम से पिछले जन्म के सभी अशुभ प्रयोग नष्ट होते हैं। गत दिनों के अजीर्ण आदि दोष का आज की परिहार होता है। ये यहाँ का दृष्टांत है। पुरुष प्रयत्न, पुरुष प्रयत्न के बारे में वशिष्ठ गीता में कहा गया है कि पूर्व जन्म के और इस जन्म के समान असमान पुरुष दो प्रयत्न, दो भेड़ों जैसे आपस में लड़ते हैं, उनमें जो दुर्बल होता है वह हार जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अनंत काल तक पुरुष को प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। रत्न की रत्न परीक्षा की निपुणता द्वारा रत्न परीक्षा की निपुणता द्वारा परिश्रम के बिना ही पत्थर से रत्न की प्राप्ति होती है। आलस्यम यतीन भवेक तत्यर्थ कौन स्यादु धन का बहुश्रुतो वा। यदि दुनिया में अनर्थ के कारण आलस्य नहीं होता तो कौन महाधनिक महाविद्वान नहीं होता। सभी स्वेच्छा के अनुसार ही होता है, अर्थात इच्छा अभिलाषा, यानी स्वेच्छा, स्वयं की इच्छा। प्रत्येक कार्य अपनी इच्छा से ही होते हैं, कुछ और से नहीं। सेठ कहते हैं कि कहीं भी जाओ, किसी भी लोक में भ्रमण करो, लेकिन अपने आप वास्तव की सृष्टि आप स्वयं ही करते हैं। सब कुछ स्वेच्छा से ही है। ये परम सत्य ग्रहण करने के लिए ही हमें पूर्ण रूप से अपने दिव्य चक्षु का उत्तेजन कर लेना चाहिए। पाप पुण्य का ज्ञान, धम्म पद में बुद्ध ने कहा है, इधर सोचती पापकारी उबथ सोचती, अथ मोदती पेच मोदती, पद पुंज उबथ मोदती। पाप कर्म में इहलोक तथा परलोक दोनों में दुख पाता है, पुण्य कर्मी इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। अधर्म आचरण से इहलोक और परलोक दोनों में दुख मिलता है, फिर से जन्म की प्राप्ति होती है। धर्माचरण से यह लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है, फिर से जन्म की प्राप्ति होती है। दिव्य ज्ञान प्रकाश से यह लोक और परलोक दोनों में अखंड आनंद मिलता है और जन्म रहित स्थिति की प्राप्ति होती है। हमें दैनिक जीवन में धर्माचरण का सहारा लेकर बाकी समय दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार सारा जीवन बिताना चाहिए। यही सम्यक जीवन है। पाप व्याधि, हमारे हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म ही बार बार हमें लपेट लेते हैं। ज्ञान पाठ के बाद ही व्याधियां गायब होती है। स्वभाव के अनुसार माध्यम से हम ज्ञान पाठ सीख लेते हैं। झेली हुई और आने वाली व्याधियों से मुक्त होने के लिए ध्यान ही एकमात्र शरण है। ध्यान से आत्मज्ञान उपलब्ध होता है। गीताकार ने कहा है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, अर्थात
आत्मज्ञान से पाप और संचित कर्म का दहन होता है। वैद्य की दवाओं से पाप कर्म नहीं मिटते। जो हमें असल में नहीं है, ऐसी बीमारियां भी कुछ दवाइयों से आ सकती हैं। जो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाइयां लेते हैं, उनके लिए आत्मज्ञान अगोचर और अकथनीय है। रोग का मूल है पाप, पाप का मूल है अविद्या। आत्मज्ञान ही अविद्या का नाश करता है। ललाट लिखित, कुछ भी विधि लिखित या ललाट लिखित नहीं है। हम जो चाहते हैं वह कर सकते हैं। हमारी इच्छा, हमारी मर्जी, यही सेठ का ज्ञान है। जैसा भूतकाल था, वैसा वर्तमान कभी नहीं रहता। वर्तमान ही भविष्य की सृष्टि करता है। इसे समझना बहुत कठिन है, लेकिन सच यही है। भगवत गीता में कहा है, आप चेदसी पापे सर्वेश पाप कृतम सर्वज्ञ सर्वज्ञान प्लेनैव व्रजिनम संतरिष्यसि। अर्थात सबसे हीनातिहीन पापात्मा होने पर भी ज्ञान रूपी आंधी से सभी पाप और रोग तत्क्षण विदा होते हैं। इसलिए भूतकाल चाहे कुछ भी हो, वर्तमान तो हमारे हाथ में है। यदि उसे ठीक कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। अज्ञ अर्थात अज्ञानी, जिसे कुछ भी ज्ञात नहीं है, जिसके लिए कुछ भी समझ में नहीं आता है, वह शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि के लिए सभी तरह की शक्ति और युक्ति का प्रयोग करता है। रत्ती भर सुख और पर्वत जैसा दुख अनुभव करने वाला ही अज्ञ है। अल्पज्ञ अर्थात अल्पज्ञानी, परलोक है इस बात को समझकर भी, ग्रहण करने पर भी, यह लोक के विषयों को महत्व देते हुए आध्यात्मिक प्रगति को जितना महत्व देना चाहिए उतना न देकर सुख और दुख को अलग तरह से अनुभव करने वाला ही अल्पज्ञ है। विज्ञ अर्थात विज्ञानी, आध्यात्मिक उन्नति को अधिक महत्व देते हुए यह लोक के विषयों को जितना आवश्यक है केवल उतना ही महत्व देने वाला विज्ञ है। विज्ञानी दुख रहित होकर सदा अविच्छिन्न आनंद का अनुभव करता है। विज्ञ होना ही हमारा लक्ष्य है। आचार्य के बारे में लिखते हैं, याचना का अर्थ है आत्मज्ञान की याचना करना। आचार्य अनेक गुरुओं से आत्मज्ञान का संग्रह करके उसे अपना स्व अनुभव बनाकर फिर दूसरों से वह आचरण करवाता है। प्रत्येक व्यक्ति को आचार्य बनना चाहिए। आचार्य बनने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। आचार्य बनने तक हमें बार बार जन्म लेकर आना ही चाहिए, बार बार जन्म लेना ही चाहिए। मन का प्रलोभ, अंतरात्मा का प्रबोध। मन जो चाहता है उसे करना ही भजन में प्रलोभ में पड़ना है। यह अधम व्यक्तियों का लक्षण है। उत्तम व्यक्ति हमेशा अंतरात्मा के प्रबोध को पहचानता है। अंतरात्मा अर्थात पूर्णात्मा। अंतरात्मा के प्रयोग का अर्थ है पूर्ण आत्मा के साथ संबंध। उसके आधार पर उत्तम व्यक्ति अपनी इच्छा को वश में कर लेता है। मन के प्रलोभ में न पड़कर जो हमेशा अंतरात्मा के प्रबोध को ध्यान में रखकर चलता है, वह नित्य श्रेयस को प्राप्त करता है। जो त्रिकरण शुद्धि से रहता है, उसे अंतरात्मा का प्रबोध स्पष्ट रूप से समझ में आता है। यदि वह योगी हो तो धर्म गुरुओं के साथ आंतरिक संभाषण सहज रूप से होता रहता है। हमें सूक्ष्म रूप में, सूत्र के रूप में सत्य और आत्मज्ञान को समझ लेना पर्याप्त नहीं है। तो उसके बाद प्रबंध प्राय आत्मानुभव आत्मज्ञान का विस्तार करना चाहिए। तो उसके अनुरूप हमें अपनी वास्तविकता का संपूर्ण सृजन कर लेना चाहिए। उसके बाद सत्य, धर्म और आत्मज्ञान के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को सूत्र के रूप में समझाना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, खुद को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। सबको अपने अपने वास्तव के बारे में विस्तार रूप से समझाना विवेकहीनता है। सभी अपने लिए आप ही यमुना तीर हैं, किसी के पीछे पड़कर काम नहीं करना चाहिए। उत्तम गुरु के बारे में कहते हैं,
शंकराचार्य ने कहा है, अर्थ अनर्थ भाव नित्यम नास्ति ततः सुख लेश सत्यम, अर्थात सीमा रहित धन अनर्थ का मार्ग होता है, उसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है। यल्लभ से निज कर्मों प्राप्तम विन्न तेन विनोदय चितम, अर्थात परिश्रम से धन और उपार्जन करके उसमें सुख और आनंद से रहो। हमेशा इस बात को पहचान लेना चाहिए कि पैसे में परमात्मा नहीं है, पर परमात्मा में पैसा है। भक्त रामदास को श्री राम की सन्निधि में ही अक्षर से निधि की प्राप्ति हुई थी ना, इसलिए हमें निधि नहीं, तारक रूप में निज तत्व को समझना चाहिए। ये विचारों का क्षण भर के लिए निरोध करके अर्थात ध्यान करके ही संभव है। सज्जन सांगत्य, सत्संग, सत्य के साथ मिलना। सत्य अर्थात जो नित्य है, अर्थात जो वह सभी काल में स्थित है, अपने लिए आप ही सत्य है, कोई किसी दूसरे के लिए सत्य नहीं बन सकता। सत्संग अर्थात सत्य के साथ मिलन, अर्थात ध्यान। मात्र ध्यान में ही हमारा अपने आप में मिलन होता है, इसलिए हमारा अपने में स्थित रहना ही सत्संग है। सज्जन, सज्जन सांगत का अर्थ है जो लोग सत्य को जानते हैं उनसे मिलना। इसलिए भज गोविंदम में शंकराचार्य ने कहा है, त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवती भवारुणव तरणे नौका, अर्थात किसी भी लोक में जाने पर भी योगियों का साथ मिलना ही चाहिए। अज्ञान सागर में वे ही हमें पार करा सकते हैं। बुद्ध ने धम्म पद में कहा है, संगम शरणम गच्छामि। संग अर्थात सज्जन संग, योगियों का संग। तीन प्रकार के लोग हैं, राक्षस, मानव और देवता। राक्षसता जिनमें है वे राक्षस है, उनका मानना है हिंसा परमो धर्म। मांस का भक्षण करने वाले सभी राक्षस ही हैं। हमारी राक्षसता के लिए हाँ अष्ट दारिद्र लाती है, हमारे लिए अष्ट दारिद्र लाती है। जो अहिंसात्मक है वे मानव है, उनका मानना है अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने बुद्ध और महावीर के सूत्र के अर्थ को ग्रहण किया, प्राणी हिंसा और मांसाहार का त्याग ही मानवता है। सतपथ ब्राह्मण वेदोक्ति के अनुसार विद्वांसो ही देवा, वेद में विद्वान को देवता कहते हैं। विद्वान अर्थात आत्मज्ञानी, विद्या अर्थात आत्मविद्या। जीव हिंसा के बारे में कहते हैं, वेमना एक महान योगी ही नहीं, परम सत्यों को बेझिझक हिम्मत के साथ स्पष्ट रूप से सुलभ शैली में व्यक्त करने वाले आध्यात्मिक शास्त्र के महान अध्यापक भी है। प्राणी हिंसा के बारे में कहते हैं, पेट भरने के लिए हिंसा करके पंछी आदि को पकड़कर तलकर खाने वाला इस दुनिया में चंडाल है। विश्व विश्वधाभिराम सुनो, जीव हिंसक को कभी मोक्ष मिलता है क्या? प्राणी हिंसा द्वारा मनुष्य बंधनों में बंध जाता है, उसे छोड़ देने पर ही मोक्ष की यात्रा आरंभ होती है। उनके द्वारा व्यक्त वचन नग्न सत्य ही है। पंछी आदि जीव पकड़कर खाने वाला चांडाल है। प्राणी हिंसक को कभी मोक्ष नहीं मिलता है। विधि लिखित, लेख के बाद वरदान देने वाला भगवान कर्म से ही लेख है। लिखने वाला आज यानी ब्रह्म, करने वाला स्वयं स्वयं है। ललाट लेख अर्थात विधि कर्म अर्थात स्वेच्छा कर्म, हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारी विधि बनाते हैं। जो हम जो भी करते हैं वही हमारा ललाट लेख बनकर परिवर्तित होता है। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे साथ अदृष्ट दुर्दृष्ट घटते हैं। हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार ही हमें भुगतना है। वह हम पैदा होने से पहले ही तय करके पैदा होते हैं, वे ही प्रारब्ध कर्म है। इसी के बारे में वेमना ने कहा है कि उसे लिखने वाला अज है। अज अर्थात जन्म से पूर्व। हम स्वयं अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे वर्तमान कर्म हमारे हाथ में ही है, इसे करने वाले तो हम स्वयं ही ऐसा हैं, ऐसा वेमना ने कहा है। प्रारब्ध को खुशी से स्वीकार करके अपने वर्तमान को धर्मयुक्त और ज्ञानयुक्त और योग युक्त बनाना चाहिए। योगी के बारे में कहते हैं, योगी कौन है? वेमना ने इस बारे में बहुत सुंदर ढंग से बताया है कि वह कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। नींद की गति न समझने वाला आत्मा के आवागमन में वही शिव योगी है।
आत्मा अर्थात देह से पृथक रहने वाला देही बल में प्रवाहित होने वाली बिजली की तरह है। आत्मा के बारे में जानना ही योग विद्या है। जो योग विद्या के बारे में जान लेता है वही शिव योगी है। हम किस लोक से आए हैं, मृत्यु के बाद किस लोक को जाते हैं, नींद का अर्थ क्या है, आत्मा का आना जाना कैसे घटित होता है, इन सब के बारे में ध्यान में समझ लेने वाला ही योगी है। इसलिए हमें महायोगी बनना चाहिए। गुरुओं के बारे में कहते हैं, विभिन्न गुरुओं के बारे में वेमना ने कहा है, मूर्ख गुरु बांधता है कर्म समूह, मध्यम गुरु बांधता है मंत्र समूह और उत्तम गुरु बांधता है योग साम्राज्य। मूर्ख गुरु कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है, कर्म अर्थात बाह्य पूजा कर्म कांड आदि। मध्यम गुरु मंत्रों की उपासना की प्रेरणा देता है और कहता है यही परम योग है। लेकिन उत्तम गुरु सभी को सभी काल में केवल ध्यान योग का प्रबोधन कराता है। बाह्य पूजा आदि करना मूर्खता है, मंत्रोपासना करना मूर्खता नहीं है, लेकिन परम योग भी नहीं है। उसमें केवल तात्कालिक रूप से ही मन को शांति मिलती है। इसलिए ध्यान ही सही योग है, ध्यान योग के बोधक ही सही गुरु हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।